देना हो दे। आज की इस पावन धराधाम में राम सभा में विराजमान हंस रूपी सभी भाई भाई राम सनायन राम राम सा प्रणाम सा। दिन बाघ है ए ओमकारा ए धरतीरा जट सतास रूपी संतारा पगलिया मंडिया और राम सनई संत अटे पदार्थ। दिन बाघ है वह घर गृहस्थी वाला हंसा ने रूपी संत पधारिया और अपना सबरा भाग वैनी संतारी सत्संग में अपा आनंद ले रिया। हे हंसा हे भाई भाई राम सुनई हंसो, इन संसार में माया के काम तो बहुत है, स्वार्थ के काम भी बहुत है, अपना पराया तेरा मेरा बहुत है, लेकिन सिमरन करने का, सत्संगत करने का, सतारूपी संतों का दर्शन करने का ऐसा मौका हंसो जिंदगी में कभी कभी आता है। 43,20,000 साल तक इतनी अच्छी जोरावर थी कि हमको नर नारी का रूप तो मिला लेकिन परमात्मा का शरणा मिला। सद्गुरु सुखराम जी महाराज की सत्संगत मिली, परमात्मा का ज्ञान मिला और देहधारी सतारूपी संतों की शरण मिली। इससे बड़ा भाग संसार में और किसी का हो ही नहीं सकता। हंसो, अब ये अपना मिन का जन्म नर नारी स्वरूप जो मिला है, इस जन्म का फायदा उठा लो। जब हम सब परमात्मा के ज्ञान की शरण में, सतारूपी संतों की शरण में आ गए, निज मन से शब्द ज्ञान प्रकट हो गया, तो मिन का तन का पटा तो हमको मिल ही गया। इतना तो बात पक्की समझ लो। पूर्ण स्थिति का अनुभव होने के बाद, ये 12 कमल छेदन करने के बाद जब आनंद पद का अनुभव जीवते तके कर लेंगे तो इसी जन्म में हम परम धाम में चले जाएंगे, परमात्मा का देश में चले जाएंगे, वापस जन्म मरण में नहीं आए। तो इतना बड़ा भाग लेकर के हम हंसो इस संसार में आए हैं। अगर भक्ति नहीं की, भक्ति के बिना मनुष्य जन्म बेकार में गंवा दिया, तो 84 लाख जून कीड़े मकोड़े हाथी घोड़े कुत्ते बैल ये सब बनना पड़ेगा, कोई छुटकारा नहीं है। फिर 4 युग यानी 43,20,000 साल तक भटकना पड़ेगा। फिर मन और मिलेगा मनुष्य जन्म, क्या पता कहाँ मिलेगा, क्या पता सत्संग मिले नहीं मिले, क्या पता परमात्मा का शरणा मिले कि नहीं मिले। इसलिए आगे के जन्म के भरोसे मत रहो हंसो, इसी जन्म में अपनी जीव आत्मा का कार्य कर लो और परमात्मा के देश जाने का पता लिखा लो, नहीं तो पिछताओ। बिना भजन कौन कौन पिछता रहे? परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज परम पिछतावा ग्रंथ में इस बात को ज्ञान रूप में हम सबको समझाने का प्रयास किया है। भगति विसारी राम की मिन का देही पाय, पछतासी सुख राम के 184 माय। हे अंशु, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म ये नर नारी का स्वरूप जो परमात्मा ने हमको दिया है, इस मनुष्य जन्म को पाकर के परमात्मा की भक्ति को अगर भूल गए, जो गर्भवास में कोल वचन किए थे परमात्मा से वो भूल गए, संसार में मोह माया स्वार्थ में ही केवल उलझ के रह गए, तो पछतासी सुखराम के 184 माय। वो जीव आत्मा परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि 84 लाख जून में जन्मों जन्म भटकते भटकते बहुत पछताएगा वो अंश, वो जीव और राम।
जोण जोण पेस्ताव तो मानव देखे काज, राम से वर सुख राम के ओ अवसर है आज। हर बार जब हम लग 84 जून में थे या कहीं भी भटक रहे थे, तब हम बार बार हर जन्म में पिसताते थे कि हे परमात्मा, हमको मनुष्य जन्म दो। मनुष्य जन्म के काज हम पिसताते थे। 84 लाख जन्म तक पिसताए, 43,20,000 साल तक पिसताए, और तब जाकर के परमात्मा ने हमारी स्वरूप हमको दिया राम समर्थ। अब सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि राम सिमर सुखराम के, हे हंसा, अब अवसर आ गया है, ओ मौसर है यार, ओ मिनका तन का ये अवसर आ गया है, इस अवसर का फायदा उठा लो, राम का सिमरण कर लो। हे हंसो, इस संसार में सनातनी है वो तो राम का नाम जानते लेते, लेकिन हमको ये समझना है कि हम कौन से राम का नाम लेते। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी ने 4 प्रकार के राम बताए। अब हम कौन से राम का नाम ले रहे हैं, ये हमको समझना है, सोचना है, धारण करना है। पहला राम दशरथ घर डोले दे के सुनिए। 4 जो राम परमात्मा ने बताए हैं, उन चारों राम का भेद सुनिए, और हमको किस राम का नाम लेना है वो सुनना समझना है और फिर धारण करना। तो एक राम दशरथ घर डोले, अयोध्या में राजा दशरथ के वहाँ जो रामचंद्र जी का विष्णु अवतार में अवतार हुआ था, उन्हें भी भगवान मान के लोग पूजते हैं, याद करते हैं, लेकिन उनकी मूर्ति को पूजते हैं, इसलिए वो साकार है। सगुण भक्ति है, शंखनाद की भक्ति है, बैकुंठ तक की भक्ति है, अमर लोक जाने की भक्ति। उस राजा दशरथ के बेटे राम का नाम लेंगे तो वो हमको स्वर्ग में ले जाएगा, बैकुंठ में ले जाएगा, उस नाम से अमर लोक में नहीं जाए। और दूजा राम घट में बोले, जो अपना ईमान धर्म नेकी इस पिंड स्वरूप में रोम रोम में रमने वाला ये राम, जिसके आधार से हमारा ये शरीर चल, उसका नाम क्या लेते हो, वो तो शरीर में है ही। मारवाड़ी में कहते हैं ना, अरे साहब आदमी तो बहुत अच्छा था, भला ईमानदार था, लेकिन राम निकल गया और चोरी कर ली, राम निकल गया और झूठ बोल गया। तो वो राम, वो अपनी निज अमन आत्मा, वो जब तक साकार सगुण निर्मल है, पाप रहित है, मोह माया से रहित है, तब तक वो राम इस घट में है। इस घट में रहने वाले राम को भी अगर आप याद करोगे, उस जीव आत्मा को याद करते रहोगे, तो भी हंसों जीव का कार्य होने वाला नहीं। तीजा राम का सकल पसारा, जिस ब्रह्म ने इस संसार के जीव मात्र को बनाया, वो राम, उससे भी भला होने वाला नहीं। क्योंकि अगर उस नाम से भला होने वाला है तो ब्रह्मा जी जो संसार की रचना करते हैं, वो फिर राम जी महाराज का नाम क्यों लेते हैं? वो तो खुद ही कर्ता विश्वम्भर है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वे किस नाम को धाते सिमरण करते हैं, वो नाम धारण कीजिए। अब सुनिए चौथा राम सकल सुन्यारा। हे हंसों, चौथा राम इन तीनों सगुण राम से, इस सृष्टि से, इस ब्रह्मांड से अलग है। और वो इस सृष्टि में ऐसे नहीं रहता, न पिंड में रहता है और न किसी मूर्ति में रहता है, न किसी और जगह रहता है। वो तो सताधारी संतों सद्गुरु जी महाराज की आज्ञा से जब हम सांसों सांस वेद से भजन करते हैं, तब ब्रह्म बैराग से आकर के हमारे कंठ कमल में प्रकट होता है। वो राम जो कंठ कमल में प्रकट होने वाला है, ब्रह्म बैराग से आकर के, उस नाम का सांसों सांस सेवरण करेंगे हंसो, तो इस जीवात्मा को अमर लोक मिल जाएगा। और हमें उसी शब्द का सेवरण करना, वेद से, वाणी जी महाराज में जो ज्ञान लिखा उस आधार से, संतों से आज्ञा लेकर के, वेदी जनों के पास बैठ करके नियमबद्ध भजन करते रहिए, राम राम करते रहिए, सिमरन करते रहिए, तो जब परमात्मा की मेहर होगी वो निज नाम प्रकट हो जाएगा। तब आपको बड़ा अनोखा लगेगा कंठ कमल में
चार सूरज जितना प्रकाश का अनुभव होगा कंठ कवल में, आनंद आएगा, मिश्री जैसा स्वाद आएगा कंठ कवल में। हंसो तब समझ लेना कि आपको अमरलोक का पटा मिलने वाला है, आपकी फाइल लग गई। जब तक ये विधि नहीं बरतती है तब तक हमको सिमरण करना है, निराश होके बैठना नहीं है, पछतावा नहीं करना है। पछताएगा वो जिसका जन्म बेकार चला गया, अंत समय आ गया, जम के दूत आ गए, अब क्या करना है, अब कोई राम राम नहीं कर सकता, अब तो पछताना ही पड़ेगा। ये हमारा जीव, ये जीव ब्रह्म कहाँ से, कैसे, क्यों, कब, किस लिए इस संसार में आया। देखिए क्या फरमाते हैं परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज। लक 84 भुगत कर नरतन पायो नीत, सुख राम राम से मरे नहीं तो पशुआ पंखी की। अंशो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज हम सबको ये बताते हैं कि अंशो 84 लाख जून में भटकता भटकता हमारा ये जीव परालब्ध से मनुष्य नर नारी रूप में आया है। ये नर्तन पायो नीट बड़ी मुश्किल से हमको 4 युगों में 84 लाख बार जन्मने और मरने के बाद 43,20,000 साल के बाद ये एक बार मिला। इसलिए बड़ा मुश्किल से ये अवतार स्वरूप नर नारी स्वरूप मिला। और सुखराम जी महाराज फरमाते हैं सुख राम राम सिमरियो नहीं, ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर के भी है हंसो, अगर हमने राम राम उस निज नाम का ब्रह्म बैराट से प्रकट होने वाला नए अंशर निज नाम का सिमरण नहीं किया तो वापस तो पशुआ पंखी की वापस वही पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बनते रहेंगे और बनते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे। इस तरह से उसमें बहुत दुख पाना पड़ेगा। इस नर्तन के वास्ते, इस मानव शरीर के लिए कौन कौन पिछताते। मारत लोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब पेस्तावसी, जो भूला हरि की से। महाराज फरमाते हैं कि मर्तलोक में आए हुए नर नारी बिना भजन किए वापस चले जाएंगे। लग 84 जून में वो पिछताएंगे कि मेरे को नरसन मिला था, मेरे को नर नारी स्वरूप मिला था मर्तलोक में, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं मिला, मुझे शब्द का वेद नहीं मिला, मुझे सतगुरु जी महाराज का शरणा नहीं मिला, मुझे सत्ताधारी देहधारी संतों का शरणा नहीं मिला, इसलिए मैं 84 में जा रहा हूँ। तब पिछताएंगे मनुष्य लोक के वो सभी मनुष्य। देवलोक में बैठे हुए देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता वो भी पिछता रहे। क्यों पिछता रहे हैं? वो तो स्वर्ग में बैठे हैं ना। वो इसलिए पिछता रहे हैं कि वो स्वर्ग में बैठे बैठे भजन करके अमरलोक नहीं जा सकते। भजन तो नरलोक में आना पड़ेगा। इस नर नारी रूप में आने के बाद भजन कर सकते हैं, स्वर्ग लोक में भजन नहीं कर सकते। ये उन पर नियम लागू होता है, इसलिए वो पिछताते हैं। फिर रही बात कि जब महाप्रलय होगा, संसार का विनाश होगा, सृष्टि का विनाश होगा, तब 3 लोक की साया मारा सब खत्म हो जाए। ये देवी देवताओं को वापिस इस भरतखंड में आना पड़ेगा, इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। यानी अभी उनका जन्म मरण नहीं मिटा है, इसलिए पिछता। अच्छे कर्म करके, तपस्या करके, यज्ञ करके वो देवी देवता बन गए, लेकिन अब मनुष्य जन्म में आना उनके हाथ में नहीं। करोड़ों वर्षों लगेंगे उनको अभी नर्तन पाने में। और हे अंशों, अपने को तो नर्तन मिल गया है, मिला हुआ है, इसको महंगा समझ करके एक एक सांस का उपयोग कर लो और भजन में लगा दो इसको। सब पिछताएंगे बाकी लोग जो भजन नहीं करते हैं, जो भूला हरि की सेव। परमात्मा फरमाते हैं कि जो राम जी महाराज के निज नाम का भेद नाम भूल जाएंगे, घर गृहस्थी मोह माया में लगते रह जाएंगे, उन सबको पिछताना पड़ेगा। 84 बंचतो नर देई, भक्ति काज पिछतायो, हले होशियार करो नर सिमर, ओ अवसर अब आयो। 84 लाख जून में जब हमारी ये जीवात्मा भटक रही थी,
चिड़ी कबूतर कुत्ता बिल्ली बन रही थी, मर रही थी, जन्म रही थी, तब हर जन्म में ये हमारी जीवात्मा, देखिए मरता शरीर है, जीवात्मा नहीं मरती है, जीवात्मा अजर अमर है और ये सिवरण से बंधी हुई होगी तो उस देश में चली जाएगी राम जी के घर, वरना 84 में भटकती रहेगी, दुख पाती रहेगी। ऐसे जब 84 में ये भटक रही थी और तब परमात्मा को वो अरदास कर रही थी जीवात्मा कि हे परमात्मा, हमको मनुष्य जन्म दो, हमको नर नारी स्वरूप दो और मैं आपकी भक्ति करूँगा, क्योंकि पहले जन्म में भक्ति नहीं की, अब मैं फिर 84 में पड़ गया हूँ। हे परमात्मा, अब मैंने 84 का दुख भुगत लिया, मेहरबानी करके मेरे को नर्तन दो, मैं आपकी भजन भक्ति करूँगा। इसलिए परमात्मा फरमाते हैं कि हमको ये मनुष्य नर नारी रूप मिला है, इसमें हल होशियार करो नर सिवरण, यो मौसर अब आयो। बिल्कुल सावधान होकर के अब भी समझ लीजिए, अब भी अज्ञान की निंद्रा से जगो। हे हंसो, अब भी देर नहीं हुई है, अब भी समय है, जन्म मरण मिटाने का मौका है अब भी, इसलिए अब भी सावधान होकर के निज नाम का सिमरन करो, नहीं तो बैठे बैठे करने का क्या होना है, बाद में कुछ पछताने से होता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या कहा परमात्मा ने, कबीरदास जी ने भी एक हेली में कहा कि जो करना है वो जल्दी से जल्दी कर लीजिए सिमरन। संता बैरे क्यों करो अब मोड़ो, ए संता बैरे क्यों रे करो अब मोड़, तारी सूरत सबद सुन जोड़ो रे संता बैरे क्यों रे करो अब मोड़ो। हे अंशों, केवल बैठ जाएंगे और पिछतावा करेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं। पिछताते रहो, 84 लाख जून भी मैं पिछताए, अब और पिछताते रहोगे और पिछताओगे। इसलिए अब भी देरी मोड़ा मत करो, अब भी सिमरन से लग जाओ। अब समय आ गया है और अब कल का भरोसा नहीं है, पता नहीं शाम को क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा, ये शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा। कोई मेरे जैसा ये सोचता है कि मैं सिमरन शाम को कर लूँगा, मैं सिमरन कल कर लूँगा, जैसे उसने 100-200 साल का पटा करा रखा है, पता नहीं कल का, और बात करे 100 साल की। हंसो, कल के भरोसे मत रहो, काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ, तू कल कल क्या सोचता है, कल का समय तो काल के हाथ में, काल पकड़ के ले जाएगा, मौत आ जाएगी, मर जाएंगे, कुटुंब परिवार वाले ले जाके जला देंगे, फिर क्या भजन करोगे, कहाँ करेंगे भजन, कोई कुछ नहीं करेगा। हंसो, अंतिम मौका आ गया है, इस मनुष्य नर नारी शरीर का उपयोग करो, सिमरन करो और अपना राम जी महाराज के देश में रजिस्टर में नाम लिखा लो, ये काम करो। भटकत भटकत नीट मिलो है मानव तन अवतारा, सुरपति देव सकल सो बंचे मिले न दूजी बारा। ये अंशों, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज हमको चेतावनी देते, हमको हालचेत करते, सावधान करते कि 184 में भटकते भटकते 43,20,000 साल बाद ये मनुष्य तन अवतार रूप में मिला। इतना महंगा है अवतार स्वरूप, ये हमको नर नारी स्वरूप मिला। इसलिए इस मनुष्य शरीर को सुरपति देव सकल सो बंचे, देवताओं के राजा इंद्र, 33 करोड़ देवी देवताओं के राजा इंद्र भी भगवान से, परमात्मा से ये मनुष्य शरीर मांगते कि हमको नर्तन में जन्म दो, हमारा स्वर्गलोक हमसे ले लो, लेकिन हमको मनुष्य जन्म दो, परमात्मा के देश में दो, परमात्मा का ज्ञान सत्स्वरूप भगवान का हमको ज्ञान दो, ताकि हम सिमरन करके राम जी महाराज के देश में चले जाएं, हमारा जन्म मरण मिट जाए। हंसो, इस ऐसे महंगे जो देवी देवताओं के राजा इस शरीर को चाहते हैं, ऐसा दुर्लभ, अनोखा, महंगा, अद्भुत ये शरीर मिले न दूजी बारा। हम सोचते हैं कि हमारा अगला जन्म मनुष्य जन्म में मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं।
मनुष्य जन्म में तब मिलेगा जिनके कंठ कवल में नाम जागृत हो गया। उनका तो पटा पक्का कि इस जन्म में अगर वो मोक्ष नहीं गए तो अगला जन्म फिर उनको मनुष्य का मिलेगा, फिर परमात्मा का शरणा मिलेगा। इसलिए हंसों परमात्मा के शरण में रह करके, सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान की शरण में रह करके निज नाम की जागृति तो कम से कम सभी कर ही लीजिए, ताकि मनुष्य जन्म का तो हमको पता मिल जाए। बालक तरुण बुढ़ापो भी तो यजहु रामन गावे, 84 फिर नरतन पायो चाम सोवनी जावे। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि भाई जो अवस्था मिली थी भजन करने की वो भी तुमने खो दी, तेरा बचपन खेल कूद में गंवा दिया, तेरी जवानी गर्गस्ती में चली गई, जा रही है, चली जाएगी। समय किसी से रोके रुकता नहीं। बुढ़ापा आ गया है, आने वाला है, बिना बुलाए आने वाला ये मेहमान है। सबके आता है, चाहे चाहते और नहीं चाहते, बुलाते नहीं बुलाते, लेकिन बुढ़ापा सबके आ ही जाता। तो अंशों बचपन बीत गया, जवानी चली गई, अब बुढ़ापा भी बीतने को आ गया। अब नदी किनारे के पेड़ बन गए है, पता नहीं कब मिट्टी गिरे, कब पेड़ नदी में बह के चला गया, पता नहीं कब भगवान के वहाँ का चिट्ठी आ जावे और ये पार्सल यहाँ से रवाना हो जाए। कोई भरोसा नहीं है अभी शरीर का। इसलिए हंसो परमात्मा फरमाते हैं कि बालक तरण बुढ़ापो बीतो अजू राम नहीं गायो है। बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा बीत रहा है और अभी तक तेरे को भजन करने की फुर्सत नहीं मिली है। अभी तूने भजन शुरू ही नहीं किया है। अरे 84 फिर नर्तन पायो, इस 84 लाख जून जन्म में फिरते फिरते तेरे को ये मनुष्य जन्म मिला है और ये तेरा बहुत अच्छा अवसर। सोने के चमड़ी जैसा ये शरीर इतना बहुमूल्य कीमती, जैसे कि सोने हीरे से बना हुआ है, ऐसा अमोलक शरीर मिलने वाले ये तेरा शरीर, ये तेरी सांसा अमूलक है, वो तू बेकार में गंवा रहा है। ये 24 घंटे में 21,600 सांस तू गंवा रहा है, ये वापस आने वाले नहीं है। हे अंशों, जब सांसा की पूंजी खत्म हो जाएगी, शरीर छूटने लगेगा, तब कोई ये कहे कि मैं करोड़ों रुपए दे दूं, मैं लाखों अरबों रुपए दे दूं, मैं 3 लोग का धन दे दूं, मेरे को कोई 5 मिनट जिंदा कर देवे, तो है कोई संसार में ऐसा जो पैसा लेकर के किसी आदमी को जिंदगी दे सके? जब सांसा खत्म हो जाते हैं तो बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, विद्वान, कोई किसी को नहीं बचा सकता। सबको शरीर छोड़ के इस जीवात्मा को जाना पड़ता। अब ये हमारा नर्तन, ये नर नारी शरीर, नर्तन खेत नाम कण निबजे, मोती पुल का बाया, निपजा संत साख फल फूली, बरगा डागर लाया। ये अंशों, ये शरीर, ये मनुष्य शरीर खेत के समान है। इसमें खेती कर लो, किसकी? नाम की। निज नाम रूपी कण की खेती इसमें कर लो, निज नाम का सिमरन इस शरीर से कर लो, तो अंत समय में सुख पाएंगे। राम जी महाराज के देश जाएंगे, जन्म मरण छूटेगा, गर्भवास का, आने जाने का, लग 84 का दुख मिट जाएगा। मोती पुल का बाया, लेकिन अंशो जैसे अभी सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, खेतों में इस समय अब गेहूं, रायरा, सरसों, जीरा, ये फसल बोने की तैयारी हो रही है। समझ सोच के बीज बोना है कि ये नर्तन खेत है, इसमें नाम का बीज बोना है। अभी जैसे गेहूं, जो सरसों, जीरा, चना, इसका बीज नहीं बोए और कोई मेरे जैसा भूला चूका आकर के कहे कि मैं तो बाजरा बोऊंगा, मैं तो तिल्ली बोऊंगा, फिर उसमें सिंचाई करूंगा, खाद देऊंगा, तो बताइए क्या सर्दी में तिल्ली पैदा हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि वो उचित अवसर नहीं है। जब तिल्ली बोने का अवसर था तब तिल्ली बोया होता, चौमासे के टाइम तो तिल्ली जरूर होती। उस समय कोई गेहूं बोता तो नहीं होता। अब गेहूं बोने का समय है
तो तिल्ली मत बोइए। यानी भजन करने का समय है इस शरीर से। अब मोह माया का काम मत कीजिए, मोह माया छोड़ के परमात्मा का नाम लेने का अभ्यास कीजिए। इस सिमरन को अपने कंठ में रखिए। ये शरीर, ये मिनखा तन किसके समान परमात्मा फरमा रहे हैं? आदे साडू चाम सोवनी समझ बीज नहीं बोयो, अंत काल काती को कर सो भजन बिना पेस्तायो। जिस तरह से अभी मैंने आपको अर्ज किया था, निवेदन किया कि ये समय है, जैसा समय है वैसा खेती करो, वैसा बीज बो। ये सोच समझ के बीज बोना होता है। नर्तन रूपी खेत में ये अवसर आया है राम नाम रूपी बीज बोने का, सिमरन करने। इस कर्मों को छोड़ दीजिए, सोच समझ के बीज बो लीजिए। तो जैसे अभी जो सोच समझ के किसी ने बीज बोया, तो वो होली दीपावली पर खुश होगा जब खेत में अच्छी फसल पैदा होगी, और होली वो आनंद से मनाएगा करसा जिसके खेत में अनाज खूब पैदा हो। लेकिन सोच समझ के बीज नहीं बोया, तो समय पे नहीं बोया, तो न तो उसके दिवाली अच्छी आने वाली है, न होली अच्छी आने वाली, नुकसान होने वाला। और ये नर्तन का बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब जा रहे हैं, चले गए, अब भी भजन नहीं कर रहे हैं, तो अंत समय में पिछताना पड़ेगा। जैसे वो करसा कार्तिक के महीने में जाकर के पिछताया, जिसने समय पर सही ढंग का बीज नहीं बोया, अच्छी समय पर खेती नहीं की, और अब भी अगर खेती ढंग से नहीं करेगा तो जाकर के होली पर पिछताएगा। ये हमारा मानव तन किसके स्वरूप में है? जाज पट्या जल थाहन आवे, आब पट्या नहीं तूणा, अंत काल ऐसी विधि बरते, जे नर भगत बिहूणा। परमात्मा फरमाते, एक संसार का उदाहरण दृष्टांत दिया कि कोई बहुत बड़ा जहाज समुद्र में चल रहा है, और समुद्र के बीच में जाते जाते वो किसी कारण से जहाज फट जाता है, टूट जाता है। अब बताइए उस जहाज को कौन बचा सकता? उसको डूबना पड़ेगा। चाहे भले ही उसमें सोना भरा है, मिट्टी भरी है, कंकर पत्थर भरे, लोहा लकड़ी भरा है, लेकिन सबको डूबना पड़ेगा। हंसो, ये हमारा शरीर उस समुद्र में, इस भवसागर में चलने वाली जहाज के समान है। अगर सिमरन का सारा नहीं लिया तो हम भी भवसागर में हमको डूबना पड़ेगा, 84 में डूबना पड़ेगा। आब फटिया नहीं थूना। अभी बरसात के दिनों में कई बार टीवी पर आया कि उस जगह पर बादल फट गया, बाढ़ आ गई, गांव के गांव बह गए। ये है आब फटना, यानी बादल का फटना, बहुत अधिक बरसात होना। 2 घंटे में 5 इंच 10 इंच बरसात होती है, उसको बादल फटना कहते हैं। तो ऐसी भयंकर बरसात में बाढ़ आ जाती है, और फिर जीवों को बह करके चले जाना होता है, उनका कोई बचाने वाला नहीं है। इस भवसागर में भी कर्मों की जब बाढ़ आती है तो ये जीव आत्मा उसमें बैठ के चली जाएगी। हंसो, इस परमात्मा के शरण रूपी, इस सत्संग रूपी जहाज वो उसका सहारा बना लीजिए, इस नाम को धारण कर लीजिए, तो सब भला हो जाएगा। वरना तो क्या करना पड़ेगा? देख दूत मानव पछताना, अंत काल अब आयो, सुकरत कियो न राम संभाल्यो, गर्भ कोल बिसरायो। अंत समय जब आता है तो पूछ के नहीं आता है। मौत जब आती है उसका समय निश्चित मालूम नहीं हमको कब आएगी। तो जब अंत समय आएगा, यम के दूत बिना भजन किए हुए लोगों के सामने आएंगे, और तब वो आदमी, वो नर नारी पिछताएगा यम के दूतों को देख करके कि ये मेरे को ले जाएंगे, मारपीट करेंगे, सजा देंगे, नरक कुंड में डालेंगे। अब पिछताने से क्या होता है? अब पिछताना पड़ेगा कि मेरा अंत समय आ गया है और मैंने क्या नहीं किया जिंदगी में। सुकृत कियो न राम संभालियो, न तो मैंने सुकृत किया, अच्छा काम किया, धर्म पुण्य भी नहीं किया। अगर धर्म पुण्य दान नेम व्रत नेम तीर्थ करते तो स्वर्ग में तो जाते कम से कम, वो भी सुकृत नहीं किया।
और राम जी महाराज का नाम तो लिया ही नहीं, इसलिए मुझे नरक में जाना पड़ेगा। मैंने परमात्मा से गर्भवास में कॉल किया था कि परमात्मा मुझे मनुष्य जन्म दो, मैं आपका नाम सिमरन करूँगा। परमात्मा ने दया करके हमको मनुष्य शरीर दे दिया और हम उसको परमात्मा को भूल गए, तो हंसो अब परमात्मा भी दया करने वाले नहीं हैं। जब हमारा जीव बिना भजन बिना सुकृत के जम के दूत लेके चले जाएंगे धर्मराज जी के पास, तब देखिए क्या होता है। धर्मराय जब लेको मांगे किया को लचितारे, लीला पाव करे मुँह कालो सिर पर मुगदर मारे। धर्मराज जी के सामने 14 करोड़ जमों के राजा है धर्मराज जी। उनके सामने जब जीव आत्मा को ले जा करके खड़ा कर देंगे जम के दूत, वो हमसे हिसाब पूछेंगे कि भाई तेरे को जब मनुष्य जन्म में परमात्मा ने भेजा था तो 77 करोड़ 76 लाख सांस दे करके नर नारी को भेजा, कोई पक्षपात नहीं, दोनों को बराबर 77 करोड़ 76 लाख सांस दे करके भेजा। बोलो क्या कमाई करके आए हो? क्या जवाब देंगे बिना भजन के बिना सुकृत के कि परमात्मा आपने जो मुझे 77 करोड़ 76 लाख सांस दिए वो तो मैंने गमा दी, बेकार में खर्च कर दीजिए, मोह माया में खर्च कर दिया, मैंने आपका नाम तो एक बार भी नहीं लिया। क्या जवाब देंगे, क्या मुख दिखाएंगे धर्मराज जी के सामने? वहाँ पर भयंकर सजा मिलेगी, लीले पांव काला मुंह सिर पर डंडे ऐसे पड़ेंगे नरक कुंड में। और वहाँ पर देखो कोई लाचारी नहीं चलती है, रिश्वत नहीं चलती है, हाँ वहाँ रिश्वत चलती है। कौन सी? भगवान के नाम की। वो नाम की पैसा धन पास में है तो हमारी गाड़ी को कोई रोकने वाला नहीं है, नहीं तो रोकने वाले 14 करोड़ जम तैयार खड़े बिना भजन, कभी भी पकड़ के ले जाएंगे और नरक में डाल देंगे। वहाँ पर धर्मराज जी के सामने बिना भजन बिना सुकृत क्या कहते परमात्मा? हंस हंस किया न छूटे रोया किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्र गुप्त के खाता। धर्मराज जी के सामने भले ही हाथ जोड़ो, हंसो चाहे रो, पैर पकड़ो, दंडोत प्रणाम करो, वहाँ छूटने वाले नहीं हो। हे जीव आत्मा, तूने जो मनुष्य जन्म में अपने हाथों से कबाड़े किए, खोटे कर्म किए, बिना भजन तूने सांस खराब किए हैं, उनका फल तो उनकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। वहाँ पर एक एक घड़ी एक एक सांस एक एक पल का चित्रगुप्त जी के खाते में जमा। पुण्य किया तो भी जमा है, पाप किया तो भी जमा है, सब हिसाब किताब वहाँ है और उसका लेखा देना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे? नाम का धन तो है ही नहीं, सुकृत किया ही नहीं। अब हाथ जोड़ के उबो चाहे हंसो चाहे रो, छूटने वाले नहीं। तब तो 84 भुगतनी पड़ेगी, नरक कुंड में भुगतना पड़ेगा। कैसे? पोतो धड़ी चोर पछतायो, माल बिराना खावे, तोड़े शीस नाक कर काटे, भस्मी खाल बरावे। जैसे कोई चोर किसी के घर में चोरी करने चला जाता है, अंदर प्रवेश हो जाता है और अचानक घर का मालिक आ जाता है, घर के लोग जाग जाते हैं और उस चोर को पकड़ लेते, जूते लगाते और पुलिस में दे देते, फिर पुलिस वाले जूते लगाते हैं और जितना भी उसने चोरी किया वो सारा माल जूते लगा करके वापस ले ले। तो जूते तो फोगुट में ही खाए ना, माल कुछ मिला ही नहीं और जूते और सजा भुगतनी पड़ेगी। ये नर्तन आया है इस भवसागर में नाम का धन इकट्ठा करने के लिए। अगर नाम का धन इकट्ठा नहीं किया तो धर्मराज जी के लोग जमदूत जूते लगाएंगे, सजा देंगे, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। वहाँ नाक काटेंगे, हाथ काटेंगे, सिर फोड़ेंगे, इस चमड़ी को उदार करके चीर करके जगह जगह से इसमें भस्मी भरेंगे, नमक भरेंगे, पता नहीं क्या क्या भरेंगे, वो सब दुख भुगतना पड़ेगा बिना भजन के। हे अंशों, ऐसा सारा दुख ये जीव भटक के आया है भुगत के, और बिना भजन अगर वापस जाएगा तो फिर भुगतना पड़ेगा।
मृग जलदाय मृग